हेलो एवरीवन, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर मंथली करंट फेज राउंड ऑफ वीडियो। अब इस वीडियो में हम जून के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे कवर करने वाले हैं। आपकी बेहतरी के लिए हमने इस वीडियो को कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, यूटीज, रिपोर्ट रैंकिंग पोर्टल, डिफेंस अवार्ड्स और ऐसे कई सारे सेक्शंस। आप इसे लास्ट तक देखें बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्हिच आर coming in the near future. So without wasting any time, let's start with our video. Now let's start with the first section, that is appointments. Now before I start, I want to tell you that आप कॉपी पेन अपना निकाल लीजिए बिकॉज हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप उसे नोट डाउन कर सकें। तो द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज डॉक्टर साइबल चट्टोपाध्याय, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। देन वी हैव लोखंडे प्रशांत सीताराम, चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई। अब सीबीएसई का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी बच्चे इग्नोर कर देते हैं इसको, लेकिन आपको याद रखना है सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इंपॉर्टेंट है। कुणाल शाह अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ व्हाट्सएप। सौरभ विजय बने हैं सीईओ ऑफ, सीईओ कहाँ के? इंडिया एआई मिशन। ओके, इंडिया एआई मिशन। Along with that is also the CEO of UIDAI. UIDAI UIDAI का मतलब क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। देन वी हैव तुषार मेहता, ये अभी के करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ओके, ही इज द करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका 3 साल के लिए टर्म एक्सटेंड किया गया है फॉर 3 years। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखें, सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। अब यहां से हम देखेंगे कैसे कनेक्ट करना है चीजों को। अगर सॉलिसिटर जनरल सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है तो फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होगा? फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है कंट्री का? दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ, ओके। नाउ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी करंट में कौन है ये भी आपको याद रखना है, जैसे हम कनेक्ट करते जा रहे हैं। अभी करंट के अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमणी। ओके, सो इनका नाम भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी न्यू तुषार मेहता, तुषार मेहता से सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल से हम गए यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है तो फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होगा? दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी करंट के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकटरमणी। सो ऐसे आपको कनेक्ट करना है और आप रिकॉल भी इससे फास्ट करते हैं। देन वी हैव नीलकंठ मिश्रा, he is India's next executive director for the World Bank. Okay, India's next executive डायरेक्टर। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात की गई है तो वर्ल्ड बैंक से आपको एक चीज याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स इन वॉशिंगटन डीसी। ओके, सो यहाँ पे कितनी सारी चीजें आपने रिवाइज कर ली जस्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर सेक्शन। सो ऐसे ही आपको हर चीज नोट डाउन करनी है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड सेक्शन, दैट इज नेशनल सेक्शन। सबसे पहला न्यूज है राइट टू वॉक इज नाउ अ फंडामेंटल राइट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके लिए, आपको इसे जरूर नोट डाउन करके रखना है। प्लीज नोट इट डाउन। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट राइट टू वॉक ऑन अ डिमार्केटेड फुटपाथ इज अ फंडामेंटल राइट। अ बेंच ऑफ जस्टिसेस P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. ये स्टेटमेंट है, आपको इसे ज़रूर याद रखना है। मैं इसे डबल स्टार दे रहा हूँ ताकि आप इसे याद रख सकें। ओके, Now, in a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including Article 21. कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा जा सकता है
कि आर्टिकल 21 क्या है और इट सेज अबाउट, या फिर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। सो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे आप देखिए। सो अब राइट टू वॉक इज नाउ अ फंडामेंटल राइट, ये आपने स्टेटमेंट देखा, ये आपने न्यूज़ पढ़ लिया, राइट। अब ये रूलिंग किसने दी है? ये दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट से अभी रिसेंटली पिछले महीने 2 न्यूज़ आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो बढ़ चुकी है। इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 33 टू 37, दिस इज एक्सक्लूडिंग सीजेआई, और सीजेआई को मिला के अगर +1 करते हैं तो टोटल 38 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है, सीजेआई कौन है? करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? इट इज जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, हु इज द 53rd सीजेआई ऑफ द नेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको कनेक्ट करना है। अब ये चीजें लॉ से रिलेटेड हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू लॉ, करेक्ट। अब लॉ से एक न्यूज मुझे जो ध्यान में आ रहा है, जो पिछले महीने हमने रिवाइज किया था, दैट इज सिक्किम has become India's first paperless judiciary state. Paperless judiciary state. तो ये चीजें आपको ऐसे कनेक्ट करनी है। आपने ये देखा, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, ये चीज रिवाइज की, फिर वो लॉ से रिलेटेड है तो सिक्किम का न्यूज भी आपने रिवाइज कर लिया। सो ऐसे आपको रिवीजन करना है। देन वी हैव द सेकंड न्यूज, दैट इज गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार का ये एडिशन है 11th एडिशन। ओके, एंड द चेयरपर्सन ऑफ दिस मीटिंग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करेंटली इट्स नरेंद्र मोदी। थीम है इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट द रेट 2047 ना। इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ था? दिस मीटिंग डिलिबरेटेड ऑन मेजर्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, एनहांस स्किलिंग एंड क्रिएट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस दी कंट्री। यहाँ पे एक चीज जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, नीति आयोग की बात की गई है, ठीक है। सो नीति आयोग की अभी करंट सीईओ कौन है, ये आप रिवाइज कर सकते हैं, इसको इससे आप याद कर सकते हैं बैक ट्रैक करके। नीति आयोग की अभी करंट सीईओ है निधि छिब्बर। प्लीज नोट हर नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग देखेंगे आपको उनके सीईओ का नाम याद आना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। सो नरेंद्र मोदी जो अभी इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर है, हैज बिकम द नेशंस लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी ने ओथ लिया था 26 मई 2014 को, ठीक है, और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने ओथ लिया था 13 मई 1952 को, एंड ही सर्व्ड अंटिल 27 मई 1964। सो ये जो टेन्योर था, ये पूरा टेन्योर था 4398 डेज का, ओके। और 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी जी ने इस पर्टिकुलर मार्क को सरपास कर लिया, एंड अभी वो एडिशन में चल रहा है, एंड इट इज नाउ मोर देन 4398 डेज, और इस तारीख को ये 4399 डेज हो गया। Thus he became India's longest serving elected प्राइम मिनिस्टर। आप इसे याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर है, बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चंस अगर इससे पूछे जाए तो। लॉन्च ऑफ इंडिया 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ओके, याद रखने के लिए। ये कहाँ पे है? ये है जम्मू में। दिस फैसिलिटी बिकम्स द कंट्री 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर एंड विल सर्व, ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। लोग सोचेंगे कभी कभी कि अच्छा ये जम्मू में है तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर एंड मे बी लद्दाख को ही सपोर्ट करे, हिमाचल प्रदेश को लोग इग्नोर कर देंगे। सो आपको हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़नी है और उसके नोट्स बनाने हैं एंड उसको रिकॉल करते रहना है। अब यहाँ पे अ न्यू सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड इन किश्तवाड़। एट प्रेजेंट 5 seismic stations are operational across J&K and Ladakh, transmitting near real-time data to the National Center for Seismology. अब यहाँ पे आपने कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा होगा कि कुछ टर्म्स हमको दिए जाते हैं, जैसे कि द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज, या फिर द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज। वैसे ही आपने देखा होगा सिस्मोलॉजी अगर आपको दिया जाए, सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश, आपके पास 4 ऑप्शंस। ये इसी न्यूज़ से होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा, राइट। सो
Seismology is the study of earthquakes and propagation of elastic waves through earth। ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको डेफिनेटली यहाँ से ये पूछा जा सकता है। इन द पास्ट फ्यू डेज वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि आने वाले दिनों में जो एसएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं, रेलवे के एग्जाम्स होंगे, क्लैट यूजी का एग्जाम होने वाला है 4-4.5 महीने बाद, इन सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर सेक्शन के लिए कैसे प्रिपरेशन अपनी शुरुआत करें। मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, अभी एट दिस मोमेंट द बेस्ट पॉसिबल कंपेनियन फॉर यू वुड बी अ मंथली कंपाइलेशन ऑफ ऑल द करंट अफेयर्स। क्यों? बिकॉज आप अभी पास्ट के महीनों में जाके हर एक दिन के न्यूज़ को नहीं पढ़ सकते, बिकॉज यू हैव टू केटर द अदर सेक्शंस टू एंड इन्वेस्ट टाइम देयर। So if you are looking for some monthly compilations like these, then you can check out our compendium course on current affairs. And apart from that, अगर आप इन monthly compilations के साथ कुछ upgrade करना चाहते हैं, like you want to give mocks, you want to watch the monthly compilation videos, and आप ये भी चाहते हैं कि आपको कुछ one liners मिल जाए ताकि आप एग्जाम से पहले क्विकली रिवाइज करें, then आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स। इन दोनों कोर्सेज के लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, सो डू चेक इट आउट। नेक्स्ट वी कम टू द इंटरनेशनल सेक्शन। द फर्स्ट न्यूज इज इंटरिम पैक्ट बिटवीन यूएस एंड ईरान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ये जो डिस्प्यूट है बिटवीन दिस टू नेशंस, ये डिस्प्यूट बहुत लंबे समय से चल रहा है और ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो इसे याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो इट्स अ लैंडमार्क 14 पॉइंट पीस एग्रीमेंट। कितने पॉइंट का है ये? 14 पॉइंट पीस एग्रीमेंट नोन एज इस्लामाबाद MOU, ताकि ये डिस्प्यूट, ये जो वॉर चल रहा है, इसे हॉल्ट पे लाया जा सके और जो ऑपरेशन है वो पहले जैसे स्मूथन तरीके से हम रिज्यूम कर सके। इसलिए इस पर्टिकुलर इंटरिम पैक्ट को साइन किया गया है बिटवीन बोथ दिस नेशंस, एंड द MOU साइंड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G7 समिट इन फ्रांस एंड मीडिएटेड बाय पाकिस्तान। किस नेशन ने मीडिएट किया है? पाकिस्तान ने। हॉल्ट्स द इंटेंस डायरेक्ट एंड प्रॉक्सी मिलिट्री हॉस्टिलिटीज ऑफ ऑपरेशन फ्यूरी विच इरप्टेड इन February 2026. अब it initiates a 60-day negotiation process between US and Iran on nuclear proliferation, regional security and sanctions relief. The agreement requires Iran to downblend its highly enriched uranium under the International Atomic Energy Agency supervision. Okay, ये important line है आपके लिए, इसे आप जरूर याद रखें। The US is committed to lift its naval blockade, ease restrictions on Iranian oil exports, and opening talks on the broader sanctions relief. अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स इनकाउंटर किए जो आपके लिए भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अब आप मुझे बताइए, ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इनिशिएट किसने किया था? इसे इनिशिएट किया था यूएस ने। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इनिशिएट किसने किया था? यूएस ने। देन यहाँ पे एक और टर्म मुझे दिखा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वियना में। वियना कौन सी कंट्री में है? ऑस्ट्रिया में। तो ऐसे आपको चीज़ों को याद रखना है। ओके, देन वी हैव 52nd G7 समिट। इससे तो आपको डेफिनेटली सवाल पूछे जाएंगे, डबल स्टार मार्क है ये। ओके, 52nd G7 समिट। एडिशन आपको पता है 52nd है। अब होस्ट किसने किया है? होस्ट किया है फ्रांस ने। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप किसी कंट्री का नाम देख रहे हैं जहां पे बहुत कोई इंपॉर्टेंट समिट हो रहा है, तो उसका कैपिटल और करेंसी आप नोट करके रखें। अब फ्रांस का कैपिटल क्या है? फ्रांस का कैपिटल है, बताइए? इट्स पेरिस। इसकी करेंसी इट्स यूरो। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इस बार का थीम क्या है? थीम है वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंजेस। सो ये 3 दिन का समिट था जिसमें लीडर्स ने डिस्कस किया टू रिड्यूस ग्लोबल इम्बैलेंसेस, एड्रेस मेजर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इलिसिट फ्लोज। इंपॉर्टेंट है, ये सारी पॉइंटर्स को आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। G7 समिट इज एन इंटरनेशनल फोरम
held annually for the leaders of the G7 member states. अब ये कौन कौन से नेशंस हैं जो G7 का हिस्सा है, ये आपको पूछा जाता है हमेशा। सो आप इसे याद रखेंगे। सबसे पहले कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड द यूएस। एशिया से सिर्फ एक कंट्री है जो G7 का पार्ट है, दैट इज जापान। ये भी आपको पूछा जा सकता है, विच कंट्री फ्रॉम एशिया इज अ पार्ट ऑफ G7। एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इस G7 के साथ एक कंट्री को कौन सा ऐसा है जिसको मैं ऐड करूंगा तो ये G8 बनाते हैं। आपके पास मैं 4 ऑप्शंस दे दूंगा, इंडिया, रशिया, चाइना या फिर ऑस्ट्रेलिया। बताइए। सो इसका आंसर होगा रशिया। ओके, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ऐसे रिकॉल कर सकते हैं आप, नोट डाउन भी करके रखिए। देन वी हैव लॉन्च ऑफ ऑपरेशन एमिस्टैड। ओके, ये ऑपरेशन का भी कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। कुछ साल पहले ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था, वो भी आपको पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो ऑपरेशन एमिस्टैड भी आपको पूछा जा सकता है। सो इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन लॉन्च्ड बाय इंडिया। सो यहाँ पे 2 चीजें नोट करने वाली हैं। सबसे पहले ये किस टाइप का ऑपरेशन है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन है जिसे इंडिया ने लॉन्च किया था। पहला ये, दूसरा इसे लॉन्च किसने किया? इट हैज बीन लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स इन वेनेजुएला। कौन सी कंट्री में? वेनेजुएला। दैट हैज कॉज्ड एक्सटेंसिव लॉस ऑफ लाइफ, injuries and widespread destruction. Okay, according to the Ministry of External Affairs, 2 Indian Air Force C-7 Globemaster aircraft departed for Venezuela on the first day, carrying humanitarian relief supplies and a 41-member rescue team to assist ongoing relief and rescue efforts. वेनेजुएला यहाँ पे मुझे दिखा है, ठीक है। मुझे आप बताइए वेनेजुएला का कैपिटल क्या है? वेनेजुएला का कैपिटल है कैराकास और इसका करेंसी क्या है? बोलीवर। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, कैपिटल और करेंसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब हम आ जाते हैं स्टेट ड्यूटी सेक्शन में। द फर्स्ट न्यूज इज द गो ईस्ट पॉलिसी। इसे लॉन्च किसने किया? इसे लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इसका फुल फॉर्म क्या है? गो ईस्ट का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स। ओके, इट्स अ डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म डिजाइन्ड टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज फ्रॉम ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया and to accelerate project approvals and successful implementation. ओके, ये दोनों पॉइंटर्स आपको याद रखने। पहला तो ये किसने लॉन्च किया, दूसरा इसका एम क्या है। नाउ कुछ टारगेट डिस्ट्रिक्ट्स के भी नाम दिए हैं, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लॉन्च ऑफ मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF बेस्ड टोलिंग सिस्टम। इसे लॉन्च किसने किया है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जब आप NHAI, BSF, CRPF या फिर DRDO ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम देखते हैं, आपको उसके मोटो को भी याद रखना है। मोटो से सवाल पूछे जाते हैं। तो NHAI का मोटो क्या है? NHAI का मोटो है बिल्डिंग अ नेशन नॉट जस्ट रोड्स। ये NHAI का मोटो है। इसे लॉन्च किया गया है, इस MLFF टोलिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है दौलतपुरा टोल प्लाजा में। ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। इट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन द दिल्ली जयपुर सेक्शन ऑफ द NH48। ये फिगर को आपको याद रखना है, NH48। The MLFF framework introduces barrierless tolling with minimal human intervention, enabling vehicles to pass through toll locations without stopping and ensuring seamless traffic flow. Important है, definitely note down करके रखें। Coming to one of my most favorite section, that is defense section. सबसे पहला न्यूज है इंडक्शन ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियस एयर कुशन व्हीकल। इसका नाम है H561 और ये इंडक्ट किस में हुआ है? इंडक्टेड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड। अब यहाँ से देखिए आपको कनेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप इस न्यूज को पढ़ेंगे, इंडक्शन ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियस एयर कुशन व्हीकल। ये न्यूज आ गया। अब सबसे पहला कनेक्शन, इसका नाम क्या है? सबसे पहला कनेक्शन इसका नाम क्या है? दूसरा, ये इंडक्ट कहाँ पे किया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड। अब इंडियन कोस्ट गार्ड को देख के आपको 3 चीजें तो डेफिनेटली याद रहनी चाहिए। सबसे पहला है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है ऑन 1 February।
देन वी हैव इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो, इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है वयम रक्षमा। और तीसरा होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का अभी करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? सो इन करंट डायरेक्टर जनरल है परमेश शिवामणि। सो ये तीन चीजें तो आपको डेफिनेटली याद रहनी चाहिए, कोस्ट गार्ड डे, मोटो एंड करंट डीजी। अब इसके बाद हम इसके बारे में इस पर्टिकुलर जो एयर कुशन व्हीकल है उसको पढ़ेंगे। सो इट्स द फर्स्ट ऑफ द 6 इंडिजिनियस एयर कुशन व्हीकल्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय, कंस्ट्रक्ट किसने किया ये भी आपको याद रखना है, चौगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका एम क्या है? टू इनहांस कोस्ट गार्ड्स ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस अक्रॉस अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम of maritime duties and reinforce its ability to respond to emerging challenges. Okay, then we have the next news, commissioning of 3 indigenously built Indian Navy platforms. अब इनके नाम क्या क्या है? इनके नाम है INS दूनागिरी, INS संशोधक एंड INS अग्रे। अगर मैं तीनों के बारे में सेपरेटली आपको बताऊं तो INS दूनागिरी है एक स्टेल्थ फ्रिगेट। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि INS दूनागिरी विच वॉज रिसेंटली कमीशन्ड इज अ डैश। अभी डैश के बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, डिस्ट्रॉयर है, स्टेल्थ फ्रिगेट है, सबमरीन है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या है। सो ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A, आर्म्ड विद ब्रह्मोस मिसाइल एंड मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट INS संशोधक। INS संशोधक एक सर्वे वेसल है डिजाइन फॉर कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशंस। INS अग्रे, INS अग्रे क्या है? एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है, ओके, इक्विप्ड विद torpedoes, rocket launchers and sonar systems for coastal safety. Okay, now यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया है, मुझे एक वर्ड एनकाउंटर हुआ, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्यों बोलते हैं आपको पता है? क्योंकि इसकी साउंड 1 मैक से ज्यादा होती है, 1 मैक से ज्यादा होती है। ये भी आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब ये जो तीनों वेसल्स हैं जो अभी रिसेंटली कमीशन किए गए, ये डिजाइन किसने किया? नेवी के वॉरशिप ब्यूरो ने, नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने। अब इसे बिल्ड किसने किया? GRSC। GRSC जब देखेंगे आप तो आपको एक चीज याद आना चाहिए कि ये कौन से स्टेट में है इंडिया में। GRSC है इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब यहां पे नेवी की बात की गई है, इंडियन नेवी, राइट। सो इंडियन नेवी से जुड़ी कुछ चीजों को आपको डेफिनेटली याद रखना है। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्लियर कर दे रहा हूं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, ओके। सो इंडियन नेवी की अगर मैं बात करूं, इंडियन नेवी का डे कब आता है? इट्स ऑन 4th ऑफ दिसंबर। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इट्स शामनो वरुणा, ओके, शामनो वरुणा। देन इंडियन नेवी के कितने कमांड है? इंडियन नेवी के 3 कमांड है। कौन कौन से? ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड एंड सदर्न कमांड। इन तीनों कमांड्स के आपको हेडक्वार्टर याद होने चाहिए। इंडियन नेवी के अभी करंट चीफ कौन है? इंडियन नेवी के करंट चीफ का नाम है एडमायरल कृष्ण स्वामीनाथन एंड उनके करंट वाइस चीफ, अभी करंट वाइस चीफ कौन है? वाइस एडमायरल अजय कोच्चर। सो ये सभी चीजें आपको एक एक करके याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन वी हैव कमिश्निंग ऑफ ICGS अक्षय। ICGS का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, ठीक है। इट्स अ न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल। अगेन आई टोल्ड यू ICGS अक्षय क्या है ये आपको पूछा जा सकता है। सो ये क्या है? एक फास्ट पेट्रोल वेसल है, कमीशन इनटू द भारतीय तट रक्षक फ्लीट इन गोवा, ओके, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये तीसरा पॉइंटर जो आपको याद रखना है। इट्स डिजाइंड फॉर कोस्टल सर्वेलेंस, मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड के इस बार डिफेंस सेक्शन में ज्यादा न्यूज आए हैं, नोट करके रखें आप। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में। द फर्स्ट न्यूज इज कमेंसमेंट ऑफ फीफा 2026 मेंस वर्ल्ड कप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ये हाईलाइटेड भी चल रहा है। सो इससे डेफिनेटली अगले 4-5 महीने में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इस बार का ये 23rd एडिशन है, होस्ट है USA, कनाडा एंड मेक्सिको। मैस्कॉट्स मेपल, जायू एंड क्लच।
ऑफिशियल मैच बॉल जो है इस वर्ल्ड कप का उसका नाम है एडिडास ट्रायोंडो। डिफेंडिंग चैंपियंस इस टूर्नामेंट के अभी कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 2022 में जब ये वर्ल्ड कप कतर में हुआ था तब फ्रांस को हराया था इन द फाइनल्स टू विन दी वर्ल्ड कप। ओके, अब अभी ये 2026 की बात चल रही है। अगर मैं आगे की बात करूं 4 साल बाद 2030 में कौन सा देश होस्ट करने वाला है? वो होंगे पोर्तुगल, मोरक्को एंड स्पेन। और अगर मैं 2034 की बात करूं सो इट विल बी सऊदी अरेबिया। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर फीफा मेंस वर्ल्ड कप को सबसे पहली बार किस कंट्री ने होस्ट किया था? इट वॉज उरुग्वे इन 1930 और उरुग्वे ने उस एडिशन को जीता था। ऑल्सो अभी तक ब्राजील ने इसे मैक्सिमम टाइम्स जीता है। ब्राजील ने इसे मैक्सिमम टाइम्स जीता है फीफा मेंस वर्ल्ड कप को। मेंस की बात हो गई, वुमेन्स में भी चलते हैं अब। सो वुमेन्स का अगर मैं बात करूं, वुमेन्स की अगर मैं बात करूं सो वुमेन्स का फर्स्ट एडिशन हुआ था। फर्स्ट एडिशन, ये सब चीजें आप नोट करके रखेंगे। इन 1991 इसे चाइना ने होस्ट किया था और विनर कौन थी? यूएसए। विनर कौन थी? विनर। ओके, एंड यूएसए अभी तक मैक्सिमम टाइटल्स भी जीत चुकी है। हाल ही में 2023 में ये वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन्स का, फीफा वर्ल्ड कप, जिसे स्पेन ने जीता था और ये वर्ल्ड कप हुआ था न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में। सो ऐसी सारी चीजें आपको जो डिटेल्स हैं आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। कभी ना कभी आपको पूछी जा सकती हैं, स्टैटिक से भी, करंट से भी। हर एक पॉइंट को आपको कवर करना जरूरी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 पे। ये इसका 10th एडिशन था जो इंग्लैंड में कैरी आउट हुआ था। टोटल पार्टिसिपेटिंग नेशंस 12। ये फिगर आपको याद रखना है। डिफेंडिंग चैंपियंस न्यूजीलैंड, इन्होंने पिछली बार जीता था इस टूर्नामेंट को। इस बार किसने जीता है? इस बार जीता है, बताइए, ऑस्ट्रेलिया ने। और रनर्स अप कौन है? रनर्स अप है इंग्लैंड। यहां मैंने आईसीसी वर्ड देखा, राइट? यहां मैंने देखा आईसीसी की बात हो रही है। आईसीसी वर्ड यहां पे मैंने देखा। आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इससे भी क्वेश्चंस आपको पहले पूछे जा चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर है इन दुबई। नोट करके रखें। देन वी हैव FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2026। इस बार इसे होस्ट किया है न्यूजीलैंड ने। ओके, इस बार इसे किसने होस्ट किया है? न्यूजीलैंड। विनर इंडिया, रनर्स अप वेयर न्यूजीलैंड एंड विनिंग दिस टूर्नामेंट हैज क्वालिफाइड इंडिया फॉर FIH प्रो लीग। यहाँ पे FIH की बात की जा रही है तो FIH का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉसेन इन स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। FIH के हेडक्वार्टर में भी आपको बहुत सारे सवाल पहले पूछे जा चुके हैं। ओके, कमिंग टू द अवार्ड सेक्शन, द फर्स्ट न्यूज इज स्लोवाकिया कॉन्फर्स इट्स हाईएस्ट स्टेट ऑनर अपॉन PM मोदी। ओके, इस पर्टिकुलर ऑनर का नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। यहाँ पे स्लोवाकिया की बात की जा रही है, राइट? स्लोवाकिया का कैपिटल और करेंसी दोनों आपको नोट करके रखना है। कैपिटल क्या है बताइए? ब्राटिस्लावा। देन करेंसी क्या है? यूरो। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट न्यूज विच इज पद्मा अवार्ड्स 2026. President Draupadi Murmu ji conferred 65 Padma Awards at the second Civil Investiture ceremony at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. These awards included 2 Padma Vibhushan, 7 Padma Bhushan and 56 Padma Shri. अब यहाँ पे हमारे देश में जो सिविलियन ऑनर्स है उनकी एक रैंकिंग है, राइट? सो सबसे टॉप में कौन आती है? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द नेशन, ऑफ आवर नेशन इंडिया, इट इज भारत रत्ना. Then we have Padma Vibhushan. Then we have Padma Bhushan, Padma Bhushan. Then we have
पद्मश्री। सो ये जो रैंकिंग है ये आपको याद रखनी है। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। आप इसे बार बार जब पद्मा अवार्ड्स 2026 की न्यूज़ को आप पढ़ेंगे तो इसे डेफिनेटली रिकॉल करें। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज फर्स्ट इंडियन टू विन द रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप 2026। इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। नाउ ही रिसीव्ड दिस अवार्ड at the second international festival of the sand sculpture in Russia. Now Sudarshan sculpture was focused on global warming and environmental conservation. अब यहाँ पे सुदर्शन पटनायक जी को देख के मुझे एक चीज याद आ रही है जो हमने पिछले मंथ के कवरेज में डिस्कस किया था, दैट he is the official brand ambassador for census 2027. Census 2027 is India's first digital census. India's first digital census. So ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी है आपके लिए। Next is the report ranking portal section and the first news is QS World Future Skills Index 2027. This particular index assesses a country's readiness for the future of work by measuring skills alignment, academic readiness, economic transformation, economic capacity and ability to meet demand for new age skills. इस इंडेक्स में टॉप में कौन सी कंट्री है? यूएसए, और इंडिया का रैंक है इसमें 13th। देन वी हैव क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027। इससे आपको पहले भी सवाल पूछे गए हैं। ओके, अ टोटल ऑफ 52 इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैव फीचर्ड इन दिस रैंकिंग्स दिस ईयर। नाउ टॉप इन द लिस्ट MIT। MIT कौन सी कंट्री में है? यूएसए में। इंडिया से कौन सी इंस्टीट्यूट है जो टॉप में है? दैट इज IIT दिल्ली। इंडिया में ये टॉप में है एंड ग्लोबली ये 118th रैंक करती है। Coming to the important book section, the first book is The Second Orbit, Belief of a Man, Dream of 1.4 Billion Hearts. It's a memoir by Group Captain Subhangshu Shukla. Who is Subhangshu Shukla? He is the first Indian to visit International Space Station. First Indian to go to International Space Station. ओके, कुछ दिनों पहले हमने इनके बारे में भी डिस्कस किया था हमारे मंथली राउंड ऑफ वीडियो में। अपार्ट फ्रॉम दैट, ही इज द सेकंड इंडियन सिटीजन टू गो टू स्पेस। ये भी आपको याद रखना है। देन वी हैव संस्कृति रत्न भंडार। ओके, दिस बुक सिस्टमैटिकली ट्रेसेस द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ भवैया एंड ऑफर्स अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। सो भवैया क्या है? भवैया एक ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक जनर है ऑफ नॉर्थ बंगाल, असम एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। ऑथर्स के भी नाम दिए हैं, आप इसे डेफिनेटली याद रखें। कमिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर वीडियो, दैट इज इंपॉर्टेंट डेज। द फर्स्ट इज 3rd जून, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। आपको थीम हर एक दिन का याद रखना है जो भी इंपॉर्टेंट डेज है। कभी कभी आपको दिन ना पूछ के थीम से सवाल पूछे जाते हैं। देन वी हैव वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन 5th जून, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑन 12th जून, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑन 17th जून, World Refugee Day on 20th June, International Yoga Day on 21st June, World MSME Day on 27th June and National Statistics Day on 29th June. And that's all with our monthly current affairs round of video. आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।